हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माई ब्लॉग। तो गाइस, आज मैंने खाना जल्दी बना लिया है और मेरी काम वाली आंटी भी आ गई हैं जल्दी। तो मैं अब धुलाई करवा रही हूँ आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ बाइक पर लेके, तो उनको दे दूँ जाके, क्योंकि बहुत गंदा पड़ा था। क्योंकि कल आंधी आई थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैं सोच रही हूँ, खाना मैंने बना ही लिया है, तो अब मैं थोड़ा सफाई करवा दूँ सही से, क्योंकि पौधों की वजह से ना वो हो नहीं पाता है। लीजिए आंटी जी, ये वाला वाईफाई ले लीजिए, ये सही है ना, वो थोड़ा पुराना है, इससे एकदम सही लग जाता है। फिर भी इतना ज़्यादा साफ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी साफ सही से हुआ नहीं कितना। सब्जी मेरी बन चुकी है गाइस, और काम भी हो रहा है, अभी हो जाएगा। तो काम मेरा हो रहा है और अभी आंटी जी कर रही हैं, और मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड, और बहुत सारे। तो मैं दिखा नहीं सकती कितने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे। तो मैं इस रूम में आई हूँ, ये स्टोर रूम है, काफ़ी बड़ा स्टोर रूम है, दिखाती हूँ आपको। तो इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, मैं करीब फोल्ड करने हैं। तो ये रहे कपड़े, सारे धुले हुए कपड़े हैं और मुझे फोल्ड करने हैं। बेड शीट्स वगैरह बहुत सारी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मुझे सबसे पहले चला लेना है पंखा, क्योंकि पंखा नहीं चलाऊँगी तो गर्मी में मैं मर सकती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो पंखा मैंने चला दिया है। तो इस तरीके से दिखाते हैं, ये स्टोर रूम काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे सारी क्या बोलते हैं, ये इसमें लाई है और गेहूँ है, ऐसा कुछ सब कुछ रखा रहता है। तो ये कमरा बहुत कम आते हैं इसमें, हम इसमें सारा सामान ही रखा रहता है, यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। तो इधर से थोड़ी लाइट सही पड़ रही है, तो हम इस कमरे को कम यूज़ करते हैं। तो इतने सारे कपड़े मैं कितनी देर में फ़ोल्ड कर सकती हूँ, देखती हूँ। आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है यार, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। तो उसके बाद और भी काम है मुझे, थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी करनी है, थोड़ी सफाई भी करनी है, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है घर। क्योंकि कल आई थी आंधी बहुत तेज़, तो इसलिए मुझे करना है, काफ़ी कुछ काम है आज। और ये इंसान सो रहा है, मेरा तब दिमाग ख़राब हो रहा है, पूछो मत। बनाने हैं ना, दूल्हे दुल्हाए हैं, तो उसी कमरे में रख देते हैं। तो बहुत सारे, ठीक है, हटाओ मत मेज को, आराम से ऐसे नहीं हटा रहे, पोछा फंस गया। अच्छा अरे क्या ही करे, जगह रखते नहीं हो कमरे में, तो मन करता है सब हटा दो, खाली रखो। खाली खाली हाँ, मुझे खाली अच्छा लगता है, थोड़ी जगह तो रहे कम। तो मेरा सारा काम हो चुका है, पापा जी को खाना भी खिला दिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ देखाऊँ कि खाना खा लिया है कि नहीं, क्योंकि अब कुछ लेना नहीं था उनको, उन्होंने बोला ठीक है अब कुछ नहीं चाहिए। रोटी वोटी हो गई थी, अब मैं जा रही हूँ थाली उठाने, और बहुत जल्दी काम हो गया आज 1 बजे हो गया था काम। तो अब मैं फ्री हूँ, और अब मैं सोऊंगी आराम से। और कपड़े मुझे फोल्ड करने थे, वो भी कर लिए मैंने, काफ़ी कुछ काम किया आज, मैं थक गई हूँ सच में। और जा रही हूँ, देखूँगी कि खा लिया कि नहीं खा लिया। तो काफ़ी दूर पड़ जाता है ये, कल मोटर चली थी वो बंद की है मैंने, तो काफ़ी दूर पड़ जाते हैं कल। तो अब मैं जा रही हूँ, उधर साइड कितना साफ आ रहा है यार। तो मैं थाली उठा ली है, क्योंकि मैं उधर साइड वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मैं कैमरा लेके उधर नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं बाहर से ही, सोनू ने पकड़ा दी थी थाली। अब मैं बता रही हूँ कि सोनू कौन है मेरे घर में, जो पापा को लड़का है एक, वो पापा को देखता है पूरे टाइम, शाम तक। जैसे सुबह 9 बजे आ जाएंगे वो भैया, और शाम तक देखते हैं, तो सारा काम कर देते हैं, उठाने वाला और ये सारी चीज़ें। जैसे किसी को कोई आ गया, चाय देनी हो या कुछ भी हो, काफ़ी हेल्प हो जाती है उनसे। तो और पापा को भी देखते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो भैया रहते हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और कपड़े मैंने लगा दिए थे धुलने को, तो कपड़े भी धुलने ही वाले हैं बस। ये मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुलने ही वाले हैं। ये महाराज जी उठे और नाश्ता किया, और ये इंसान फिर से सो गया। खस्ते मंगा लिए, और खस्ते मंगा के खस्ते खा लिए, और फिर ये बंदा सो गया।
क्योंकि आजकल छुट्टी चल रही है ना, ज़्यादा जा नहीं रहे हैं कचहरी, इसलिए। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सच में, और किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जब आप खाना बनाओ, खाना बनाते टाइम बहुत गर्मी लगती है। तो बस अब मैं आराम करूँगी, बस इतना ही काम था। और जब काम हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है कि काम हो गया, काम फिनिश हो गया। और थोड़ी साफ़ सफाई भी मैंने की, थोड़ी डस्टिंग की, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में। बाल भी मेरे काफ़ी गंदे हो गए। अब मैं कल हेयर वॉश करूँगी, और मुझे एक वीडियो बनाना है हेयर मास्क वाला। मैं कैसे हेयर मास्क बनाती हूँ, उसको लगा के ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट और बहुत अच्छे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। तो इसलिए तो मैं सोच रही हूँ मैं किस दिन बनाऊँ। जिस दिन मुझे ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा तब मैं बनाऊँगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइस बज चुका है 5:30 और मेरा चाय बनाने का टाइम हो चुका है। खाना पीना हो चुका था और मैंने सो लिया। और मैंने कितनी देर सो लिया यार, 3-4 घंटे सो लिया है मैंने। और मेरा डेली का रूटीन यही रहता है कि मैं खाना बना के, खा के, खिला के सो जाती हूँ। काम वाली आंटी काम करके चली गई थी और मैंने खाना खिला दिया पापा जी को, और फिर मैं सो गई। और तब से सो रही हूँ मैं। और फिर अभी सोनू भैया आए बैल बजाने के, मतलब चाय बना दो, चाय का टाइम हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि चाय का टाइम हुआ कि नहीं हुआ। खैर मतलब 5:30-6 तक हम लोग चाय पीते हैं। और तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के लिए मैं जा रही हूँ फ्रिज से दूध लेने। तो चलते हैं दूध लेने फ्रिज से। तो सो के पता नहीं अजीब सा चेहरा लगता है, दिख रहा होगा। इस कमरे में थोड़ी लाइट कम है, मेरे रूम में भी बहुत लाइट कम है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने रूम की लाइट थोड़ी ठीक करूँ। तो सबसे पहले लेते हैं दूध। तो ये गिलास में रखा था बचा हुआ दूध, इसी को ले लिया मैंने। तो अब आ जाते हैं किचन में। और ये महाराज जी अभी भी सो रहे हैं नाश्ता करके। पता नहीं कितना सोते हैं। इस बंदे का अगर रिकॉर्ड बनाया जाए ना, इंडिया का बंद रैंक आएगी इसकी, बंदे की नंबर 1 की रैंक आ सकती है सोने में। सीरियसली इतना ये इंसान सोता है, इतना सोता है। और कभी कभी सोएगा ही नहीं इंसान, फिर पता नहीं क्या ही हो जाता है यार। और सोएगा तो इंसान इतना सोएगा कि मतलब 4-5 बज जाते हैं। सुबह खा लिया फिर सो गए। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा सोती हूँ, पर रात में नींद नहीं आती है। रात में नहीं ये बंदा सोएगा, मुझे भी नींद नहीं आती है। मैं नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ, कहीं कुछ ना कुछ मूवी देखती रहती हूँ। तो मेरा ऐसे रात में टाइम, और जब सोना चाहिए तब नींद क्यों नहीं आती है, मुझे ये समझ में आता क्यों नहीं आती है। तो मैं थोड़ा कैमरा रोशनी में लेके जा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ। कितना साफ़ आ रहा है यार, इधर कितना साफ़ आ रहा है। तो चाय बन रही है, चाय फिर मैं भी चाय पीऊँगी, पापा को भी दे दूँ जाके। तो मैं सोच रही थी यार मॉल जाने का, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कब नंबर लगेगा। और जब भी मैं सोचती हूँ जाने का, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। मैं 2 दिन बीमार हो गई। इस संडे सोच रही थी तो मैं बीमार हो गई, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है जब मैं नहीं सोचूंगी तब मैं चली जाऊँगी Z2। तो देखते हैं कब जाती हूँ, और उसका भी ब्लॉग मिल ही जाएगा जब मैं जाऊँगी। तो चाय बनने रख दी है, और मैं सोच रही हूँ चाय के साथ में कुछ बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि मैं डेली शाम को कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैं चाय लेके आ गई हूँ उधर साइड। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मेरे बाल थोड़े से गंदे लग रहे हैं, और मैं कल हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि आज मैंने घर की सफाई कर डाली है, और इसलिए मेरे बाल थोड़े से देख रहे होंगे, थोड़े से गंदे हो गए हैं। तो इसलिए मैं कल हेयर वॉश करूँगी। और मौसम तो बहुत ही सुंदर मौसम है आज, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पता नहीं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर घूमने जाऊं, पर कोई मुझे ले जाने वाला नहीं है। ले जाने वाले क्या, पति है। पति सुनता ही नहीं है यार, वो सुनता ही नहीं है। और अकेले मैं जा नहीं सकती, तो मैं अपने भाई बहनों से कहूँगी, वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज और उससे थके रहते हैं। कहते हैं मुझे रेस्ट करना है, उन्हें भी पता नहीं कितना ही रेस्ट करना होता है, समझ ही नहीं आता यार। पर मेरा घूमने का मन करता रहता है, पता क्यों? क्योंकि ये लोग तो घूम आते हैं, ये लोग तो बाहर चले जाते हैं। कोई अपना जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर मैं तो घर में पड़ी रहती हूँ। इनको ये क्यों नहीं समझ में आता है? और कहीं बाहर जाके क्या करूँगी।
भाई बाहर जाके क्या करते हैं, इंजॉय करेंगे हैं, बाहर की दुनिया देखूंगी मैं नहीं देख पा रही हूँ ना, लेकिन ये लोग तो डेली देखते हैं ना, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है सच में यार। मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ और देखूं क्या चल रहा है। मतलब क्या ही चलेगा, मतलब ऐसा लगेगा ना कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं अभी तक थी कहाँ, मैं कहाँ थी है। मतलब मैं जाती हूँ 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद जा रही हूँ मैं, और मुझे अजीब लग रहा है लोगों को देख के, क्योंकि मैं अकेले रहने की आदत हो गई है ना, तो लगता ही नहीं है कि मतलब। तो मैं जा रही हूँ चाय अपनी छान लूँ और चाय पी लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनेगा खाने में, और पापा से पूछ के आऊँगी क्या बनेगा, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं उनको क्या खाना है, तो वही हम लोग भी खा ही लेते हैं। पर वो अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, हमेशा हरी सब्जियाँ, तो उनके चक्कर में हम लोग भी हरी सब्जियाँ खाते रहते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग खाएंगे नहीं। तो देखते हैं। हाँ, पर मैंने दाल भिगोई थी, तो दाल के पराठे भी बनेंगे। मतलब जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा दाल के पराठे कैसे बनते हैं। दाल के पराठे बनते हैं, कानपुर में बनते हैं लोग, दाल के पराठे बहुत बनाते हैं, दाल की कचौड़ी, दाल के पराठे, यहाँ पे यही सब बनता है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे पति ने सब सिखा दिया कि कैसे 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 बनता है। यहाँ का जो खाने का जो मेनू है वो सब अलग है, मेरे यहाँ से अलग है, मेरे मायके से अलग है। तो ससुराल में आके ससुराल का मेनू ही तुम्हें सीखना पड़ता है, और नहीं आता है तो सिखा दिया जाता है, और थोड़े दिन बाद तुम सीख ही जाओगे। तो सबसे पहले लेते हैं नमकीन। नमकीन ही खाऊंगी मैं, और कुछ खाऊंगी नहीं, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ, क्योंकि पेट भरा हुआ है, क्योंकि खाना मैंने खाया था लेट। और अब मैं बनाऊंगी दाल के पराठे शाम को, तो मैं वही खाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उसका भी ब्लॉग मैं डालूंगी।